आप सबको जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं सब? आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं और छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं वचन के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी। मेरे साथ हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि आपने समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएं और आपसे बात कर पाएं। प्रभु जी, हम सबके पापों को क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें और जैसा आप हमसे चाहते हैं वैसा करें। हम सबको बुद्धि समझ दे, ज्ञान दे प्रभु कि हम आपके वचन को समझ के खुद चलने वाले बने और प्रभु दूसरों को बताने वाले बने। शैतान की देखी अनदेखी सारी शक्तियों को हम सबसे दूर करें और इस सभा से दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज हम बात करेंगे विश्वास क्या है और विश्वास कैसे उत्पन्न करें। सच्चा विश्वास क्या है और सच्चा विश्वास हम कैसे उत्पन्न करें। विश्वास क्या है, इसके बारे में हम बोलते हुए कुछ लोग सोचते हैं कि अपने घरों और आजीविकाओं को त्यागना, प्रभु के लिए कड़ी मेहनत करना, हर जगह सुसमाचार फैलाना और कलीसिया की स्थापना करना परमेश्वर में सच्चे विश्वास की अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन क्या हम इन बातों का मतलब ये है, क्या इन बातों का मतलब ये है कि हमें परमेश्वर में सच्चा विश्वास है? यदि ऐसा है तो जब हम आपदाओं या शारीरिक बीमारी का अनुभव करते हैं या हमारे परिवारों के साथ कुछ घटित हो जाता है, ऐसा क्यों है कि हम कमजोर और नकारात्मक हो जाते हैं? क्यों? और परमेश्वर को गलत समझते और दोष देते हैं और कुछ तो निराश और हताश हो जाते हैं और परमेश्वर को त्याग देते हैं। यह दिखाता है कि जोश पूर्वक कार्य करना, खपाना, दुख उठाना और परमेश्वर के लिए कीमत चुकाने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर में हमारा विश्वास सच्चा है। तो फिर विश्वास आखिर है क्या, उसी पे हम बात करेंगे। विश्वास का क्या अर्थ है? विश्वास यह शब्द किस चीज को संदर्भित करता है, किस चीज को बताता है? विश्वास सच्चा भरोसा है और ईमानदार हृदय है जो मनुष्य के पास होना चाहिए जब वे किसी चीज को देख या छू नहीं सकते हो। जब परमेश्वर का कार्य मनुष्य के विचारों के अनुरूप नहीं होता हो, जब यह मनुष्य की पहुंच से बाहर हो, इसी विश्वास के बारे में मैं बातें करता हूं। मनुष्य को कठिनाई और शुद्धिकरण के समय में विश्वास की आवश्यकता होती है और विश्वास के साथ साथ शुद्धिकरण आता है। विश्वास और शुद्धिकरण को अलग नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चाहे परमेश्वर कैसे भी कार्य करे या तुम्हारे परिवेश जैसा भी हो, तुम जीवन का अनुसरण करने में समर्थ होंगे और सत्य की खोज करने और परमेश्वर के कार्यों के ज्ञान को तलाशने में समर्थ होंगे और तुम में उसके क्रियाकलापों की समझ होगी और तुम सत्य के अनुसार कार्य करने में समर्थ होंगे। ऐसा करना ही सच्चा विश्वास रखना है। ऐसा करना ये दिखाता है कि तुमने परमेश्वर में अपना विश्वास नहीं खोया है। जब तुम शुद्धिकरण द्वारा सत्य का अनुसरण करने में समर्थ हो, तुम सच में परमेश्वर से प्रेम करने में समर्थ हो
और उसके बारे में संदेहों को पैदा नहीं करते हो। चाहे वो जो भी करे, तुम फिर भी उससे संतुष्ट करने के लिए सत्य का अभ्यास करते हो और तुम गहराई में उसकी इच्छा की खोज करने में समर्थ होते हो और उसकी इच्छा के बारे में विचारशील होते हो। केवल तभी इसका अर्थ है कि तुम्हें परमेश्वर में सच्चा विश्वास है। जब तुम कष्टों का सामना करते हो तो तुम्हें देह पर विचार नहीं करने और परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत नहीं करने में समर्थ अवश्य होना चाहिए। जब परमेश्वर अपने आप को तुमसे छिपाता है तो तुम्हें उसका अनुसरण करने के लिए अपने पिछले प्यार का लड़खड़ाने या मिटने ना देते हुए उसे बनाए रखने के लिए तुम्हें विश्वास रखने में समर्थ अवश्य होना चाहिए। इस बात की परवाह किए बिना कि परमेश्वर क्या करता है, तुम्हें उसके मंसूबे के प्रति समर्पण अवश्य करना चाहिए और उसके विरुद्ध शिकायत करने की अपेक्षा अपनी स्वयं की देह को धिक्कारने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तुम्हारा परीक्षणों से सामना होता है तो तुम्हें अपनी किसी प्यारी चीज से अलग होने की अनिच्छा या बुरी तरह रोने के बावजूद तुम्हें अवश्य परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहिए। केवल यही सच्चा प्यार और विश्वास है। परमेश्वर के वचनों से देखा जा सकता है कि सच्चे विश्वास का अर्थ जोश से काम करने में सक्षम होना नहीं है और परमेश्वर के कार्य के लिए खपाना। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद लेते हैं, बल्कि इसका अर्थ है परमेश्वर की शिकायत ना करने में सक्षम होना, बल्कि एक सृजित वाणी के स्थान पर खड़े होना, आज्ञाकारी हृदय के साथ सत्य की खोज करना, परमेश्वर की इच्छा के बारे में समझ प्राप्त करना, शरीर को त्यागना, परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहना और सत्य के अभ्यास के लिए खुशी खुशी अपने निजी हितों को त्याग देना और परमेश्वर को संतुष्ट। जब हम परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी धारणाओं के विपरीत होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वे कठिनाई, शुद्धिकरण, आपदाएं, असफलताएं, विफलताएं हो और हमारा शारीरिक कष्ट कितना भी बड़ा हो क्यों न हो। सच्चे विश्वास का वही अर्थ है कि परमेश्वर पे विश्वास रखना हर परिस्थिति के अंदर, हर वक्त, हर सेकंड। उदाहरण के लिए अय्यूब को ही ले लेते हैं। उसे शैतान के द्वारा प्रलोभनों और हमलों का सामना करना पड़ा, है ना। अपने परिवार, अपार संपत्ति और सभी बच्चों को खोना और फोड़े में ढका होना पड़ा, है ना। फोड़े में ढका होना पड़ा। जब अय्यूब ने इन असाधारण कष्टों का सामना किया, उसकी पत्नी और उसके मित्रों ने उसे नहीं समझा। इसके बजाय उन्होंने उसकी आलोचना और उस पर टूट पड़े, लेकिन अय्यूब ने शिकायत का एक शब्द नहीं कहा। परमेश्वर में उसका विश्वास सच्चा था और विश्वास था कि ये सभी जो उसके ऊपर आ पड़ा है परमेश्वर की अनुमति से था। इसलिए वह परमेश्वर के सामने झुक गया और परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की।
खोजने के द्वारा वह समझ गया कि जो कुछ भी उसके पास था परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, कि यह स्वाभाविक और सही था कि परमेश्वर इन सब चीजों को वापस ले और एक सृजित वाणी के रूप में उसे बिना किसी शर्त के पालन करे। इसीलिए अत्यधिक पीड़ा के बावजूद अय्यूब ये कहने में सक्षम था, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने उत्तर दिया, प्रभु ने उत्तर दिया, और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब 1:21 पद में लिखा है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? अय्यूब 2:10 पद में लिखा है। इससे हम देख सकते हैं कि कठिनाई और शुद्धिकरण का सामना करते समय अय्यूब ने परमेश्वर में विश्वास नहीं खोया और ना ही कुछ अधर्म बोला, बल्कि परमेश्वर की इच्छा की खोज की ओर अपना विश्वास बनाए रखने के लिए देह में पीड़ित होना पसंद किया, बल्कि परमेश्वर के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता दिखाई। इस प्रकार उसने शैतान को शर्मिंदा किया और परमेश्वर के लिए शानदार और सुंदर गवाही दी। सच्चा विश्वास का यही अर्थ है। अब हम एक उदाहरण लेंगे अब्राहम से। अब्राहम का उदाहरण ये है, जब परमेश्वर ने उसे अपने इकलौते पुत्र को उसे अर्पित करने के लिए कहा, हालांकि उसकी धारणाओं के अनुरूप नहीं था और उसे पीड़ा हुई, दर्द हुआ, परेशानी हुई। कोई भी पिता अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए नहीं देगा, मगर अब्राहम ने कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं किया। परमेश्वर की एक आज्ञा पे अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए वेदी पे ले गया। ये विश्वास है प्रभु के, बहुत ही सच्चा और अच्छा और पक्का विश्वास है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने बेटे को बलि चढ़ानी है, लेकिन हर कठिनाई में, हर परेशानी में, चाहे आपके पास खाने को है या नहीं है, नौकरी है या नहीं है, रोटी है या नहीं है, कपड़ा पहनने को है या नहीं है, लेकिन अपना विश्वास प्रभु के लिए समर्पित रखो, प्रभु पे रखो, प्रभु यीशु मसीह पे अपना विश्वास रखो। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो परेशानियां और कठिनाइयां आ रही हैं हमारे सामने, जिसको हम फेस कर रहे हैं, वो हमारे ही कारण है, प्रभु के कारण नहीं है। और प्रभु हमें उस टेस्ट में इसलिए डालते हैं कि हम तैयार हो जाएं। जब आप दुख देखोगे तो सुख भी देखोगे। प्रभु हमें परेशानियां देके तैयार करते हैं कि हम कैसे विश्वास में बने रहते हैं, है ना। हमें विश्वास में हर वक्त, हर समय बने रहना है, टूटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो। तो हम इब्राहिम की बात कर रहे थे। हालांकि उसकी धारणाओं के अनुरूप नहीं था और उसे पीड़ा हुई, हर किसी को पीड़ा हुई, फिर भी वह परमेश्वर में अपने विश्वास को बनाए रखने में सक्षम था और बिना किसी शर्त के परमेश्वर को समर्पण करने का विकल्प चुना। पीड़ा सहने और अपने प्यारे इकलौते पुत्र को परमेश्वर को लौटाने के लिए तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि इसहाक को सबसे पहले परमेश्वर ने दिया है और यह कि एक सृजित प्राणी के रूप में सृष्टिकर्ता, आई एम वेरी सॉरी यार, नींद आई तो नहीं, सृष्टिकर्ता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब परमेश्वर इसहाक को लेना चाहते थे, यह परमेश्वर में सच्चे विश्वास का वास्तविक अभिव्यक्ति है। इन सब से हम देख सकते हैं कि केवल अय्यूब और इब्राहिम की अभिव्यक्तियां ही सच्चे विश्वास को दर्शाती हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वे हमारी इच्छाओं के साथ कितनी भी मेल ना खाती हो और हमारे शारीरिक कष्ट कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमें परमेश्वर को गलत समझना, दोष देना या उनके साथ
बहस नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और परमेश्वर की गवाही देनी चाहिए। यही सच्चा विश्वास है। अब हम बात करेंगे सच्चा विश्वास कैसे उत्पन्न करें। सच्चा विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? जब हम समझते हैं कि सच्चा विश्वास क्या है, हम परमेश्वर में सच्चा विश्वास कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, इसके लिए हमें उन सभी वातावरणों में परमेश्वर के कार्य का अनुभव करने का ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिन्हें परमेश्वर हमारे लिए व्यवस्थित करते हैं। किसी भी परिस्थितियों के अधीन हमें परमेश्वर के अधिकार और संप्रभुता है ना की समझ होनी चाहिए। एक सृजित प्राणी के रूप में हमें अपना उचित स्थान लेना चाहिए और आज्ञाकारी हृदय के साथ परमेश्वर को इच्छा की खोज करनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने भी बड़े कष्ट और शुद्धिकरण से गुजरते हैं, हमें परमेश्वर को दोष या धोखा नहीं देना चाहिए, बल्कि अटूट रूप से परमेश्वर के पक्ष में खड़े होना चाहिए और बिना किसी शक के परमेश्वर के संप्रभुता और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करना चाहिए। केवल इसी तरह से हम परमेश्वर में सच्चा विश्वास उत्पन्न करने और परमेश्वर की गवाही देंगे। तो उदाहरण के लिए, जब हम कठिनाइयां या बीमारियों का सामना करते हैं और कमजोर और नकारात्मक हो जाते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर ने इन सब चीजों को हमारे साथ होने की अनुमति दी है। परमेश्वर को गलत समझना या उन्हें दोष नहीं दे सकते और एक सृजित प्राणी के उचित स्थान पर रहकर परमेश्वर की इच्छा की खोज करनी चाहिए। इस तरह से खोज करने के लिए जब हम अपने आप को परमेश्वर के समक्ष शांत करते हैं, हम महसूस करेंगे कि हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर के लिए खपाते हैं और परमेश्वर में विश्वास प्रवेश के साथ जब सब कुछ हमारे लिए सुचारू और शांतिपूर्ण होता है, लेकिन आपदाओं के समय में हम परमेश्वर को दोष देते हैं और उन्होंने हमारी रक्षा नहीं की, उनमें अपना विश्वास गवा देते हैं। अब उसके लिए खपाने के लिए उत्सुक नहीं होते और यहां तक कि उससे दूर और उसके साथ विश्वासघात भी करते हैं। यह दर्शाता है कि अशुद्ध उद्देश्य का साथ हम अपने आप को परमेश्वर के लिए खपाते हैं और ये परमेश्वर के लिए प्रेम या परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आशीष और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए है। हम परमेश्वर के लिए खपाने के नाम पर परमेश्वर से सौदेबाजी करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। मत्ती 22 अध्याय 37 से 38 पद में लिखा है, और उसके लिए अपने आप को खपाते हैं तो हमें परमेश्वर से अपने पूरे हृदय और मन से प्रेम करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना कार्य करते हैं और कितना कष्ट झेलते हैं। यहाँ कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। हमें बदले में बिना कुछ मांग के पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा मानने और उन्हें संतुष्ट करने के लिए समर्पित होना चाहिए।
परीक्षणों और कलेशों का सामना करते समय हमें परमेश्वर से शिकायत या उससे विश्वासघात नहीं करनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर की आयोजनों और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होना चाहिए और परमेश्वर के लिए सुंदर और शानदार गवाही देनी चाहिए। तभी हम ऐसे व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर से पूरे हृदय, आत्मा और मन से प्रेम करते हैं। एक बार जब हम परमेश्वर की इच्छा और अपेक्षाओं को समझ जाते हैं और अपनी खुद की कमियों को जान लेते हैं, तो हम अपने शरीर को त्यागने और परमेश्वर की आराधना करने और उसके प्रति समर्पित होने के इच्छुक हो जाएंगे और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए परमेश्वर को गवाही देते हैं। इसी प्रकार हम परमेश्वर के सच्चे विश्वास को उत्पन्न करते हैं और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए गवाही देते हैं। इसी तरह से हमारा सच्चा विश्वास उत्पन्न होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वचन से बहुत आशीष मिले और आप सब विश्वास में बहुताई से प्रभु के बढ़े। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम विश्वास का अर्थ जान पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमें अपने जैसा बना कि हम तुझ पे विश्वास हर परिस्थिति में करते जाएं प्रभु जी। हम डगमगाए ना प्रभु, हम सच्चे और ईमानदार रहे विश्वास में प्रभु। हमारा तन मन धन सब कुछ आपको अर्पित हो प्रभु जी। हम सबको अपने लायक बना, अपने काबिल बना, हम सबको अपने विश्वास में और बड़ा प्रभु, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है, तू महान है, तू ही सत्य, तू ही मार्ग और तू ही जीवन है, तू ही सृष्टि का रचयिता है, तू ही अन्नदाता है, तू ही सबका मालिक है, तू ही प्रभु यीशु मसीह है, तू ही परमपिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने हो ग्रहण के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।